हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यंग अचीवर्स। आई एम प्रतीक भार्गवा और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं, वो है एंजल टैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजल टैक्स न्यूज में है क्यों। अभी अभी यूनियन बजट 2024 आने वाला है, जैसे हमें पता है। तो डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करी है कि एंजल टैक्स को जो है वो रिमूव किया जाए, सो दैट कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया की बूस्ट हो सके। तो हम लोग समझते हैं कि एंजल टैक्स क्या है और ये क्यों चाहते हैं कि ये रिमूव हो सके, ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। तो अब एंजल टैक्स समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। तो एंजल इन्वेस्टर इज यूजुअली ए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हु फंड स्टार्टअप एट द अर्ली स्टेजेस ऑफन विद देयर ओन मनी। देखो, जो लोग इनके पास क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, नई नई जो कंपनीज खुलती हैं उनमें अपना फंड डालते हैं, जिसे हम लोग एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। जैसे कि आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, जो हमारे नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर एंजल इन्वेस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि हमें एंजल इन्वेस्टमेंट चाहिए क्यों होती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एंजल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, जब भी कोई बिजनेस नया शुरू होता है तो अर्ली स्टेज वेंचर में एवरी बिजनेस नीड्स फंड्स टू ऑपरेट। जो कि क्या कहते हैं, कई बार जो ओनर होते हैं, जो स्टार्टअप के होते हैं, जो कि क्या कहते हैं लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में होते हैं, उनके पास उतने फंड्स नहीं होते कि वो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सके। So what happened in this scenario? Startups seek investment in exchange for equity because they lack tangible asset to offer as collateral. तो स्टार्टअप क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी के कुछ पार्ट ऑफ इक्विटी, जैसे मान लीजिए 1% स्टेक, 2% स्टेक, या कुछ भी परसेंटेज ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, वो एंजल इन्वेस्टर को ऑफर करते हैं, एंड इन रिटर्न उस पार्ट के लिए एंजल इन्वेस्टर कंपनी को फंड देता है। So when a startup struggles to establish itself in the market, जैसे कि मैंने बताया, so an angel investor can invest money in it and help the company to grow. तो अब हम लोग समझते हैं एंजल टैक्स क्या होता है। अब ये तो समझ में आ गया हमें कि एंजल इन्वेस्टमेंट हमें क्यों चाहिए होती है। तो अब हम लोग समझेंगे एंजल टैक्स होता क्या है और इससे क्या कंसर्न आ रहे हैं और क्यों इसे रिमूव करने की बात की जा रही है। एंजल टैक्स was first introduced in 2012 in the finance budget. So, according to the Finance Act 2012, every unlisted companies whose shares are not available for buying on the stock market that receive funding from an angel investor must contribute a certain amount to the government. तो बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2012 ने ये कहा कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो है, अनलिस्टेड कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसके शेयर आपके बीएससी या एनएससी पे लिस्टेड नहीं होते हैं और जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जिसके शेयर अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट पे, और अगर उसे किसी भी एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग मिलती है इन टर्म्स ऑफ एनी फ्लो, सो इट मस्ट कंट्रीब्यूट, जो फंडिंग मिल रही है उसका कुछ कंट्रीब्यूशन उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज ए टैक्स। However, this tax comes into play if the total investment value exceeds the company's FMV और fair market value। तो जैसा दोस्तों हमें पता है, किसी को भी ना टैक्स देना अच्छा नहीं लगता, तो ये टैक्स हमें जब देना होता है जब कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है डेट एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू कंपनी की क्या होती है और ये टैक्सेशन क्यों लगता है, उसके अबव में ये हम आगे के वीडियो में समझेंगे। And yes, if the investment was greater than FMV, fair market value of the company, then it was categorized as income from other sources, and जो टैक्स इस पे इंपोज होता था, it was called angel। देखिए, तो अब ये जो एंजल टैक्स होता है, मैं ये तो समझ में आ गया कि वो क्या होता है। अब जो टैक्स परसेंटेज होती है एंजल टैक्स की, इट इज वेरी हेफ्टी, विच इज 30.6%। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको हमें 30.6% का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना होता है। अब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट पे या कौन से अमाउंट पे टैक्स देना होता है, ये हम समझेंगे फर्दर। फ्रेंड्स, अब एंजल टैक्स के बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर किसी एंजल इन्वेस्टर को खरीदना है। अभी की प्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू से उस कंपनी का एक शेयर 1,000 रुपए का है। तो अगर वो 1 लाख शेयर अपने 1,000 रुपए के हिसाब से लगाए तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है उन शेयर की वो है 10 करोड़। लेकिन जो एंजल इन्वेस्टर है वो कहता है कि आगे इसकी ग्रोथ देखते हुए वो उसी शेयर को 4,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर खरीदता है 40 करोड़ रुपए में। मतलब जो आज की डेट में 10 करोड़ रुपए के शेयर है, जो एंजल इन्वेस्टर कंपनी को 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो जो डिफरेंस इन अमाउंट है, मतलब जो 30 करोड़ रुपए है, वो एक तरह से कंपनी को आज की डेट में फायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहते हैं उस 30 करोड़ रुपए का 30% टैक्स, विच विल बी अराउंड 9 करोड़, वो गवर्नमेंट को देना होगा जिस भी कंपनी ये पैसा रिसीव करेगी। So in simple word, we can say the difference between the face value of the share issued and the actual value of share is calculated
and the tax at the rate of 30.6% is applicable for this amount. The primary objective of this tax was to prevent money laundering issues. Now in 2012 जब ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो जो आपके रेसिडेंट इन्वेस्टर थे खाली उन्हीं को एंजल टैक्स देना होता था, बट इन अप्रैल 1 2023 जो बजट आया उसमें ये जो एंजल टैक्स था इसका स्कोप जो था वो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, मतलब जो आपकी बाहर से फंडिंग आती है, आउटसाइड इंडिया से जो फंडिंग आती है उस पे भी एंजल टैक्स को अप्लाई कर दिया गया फ्रॉम अप्रैल 1 2023. So it meant that when a startup raises funding from a foreign investor, it will also be counted as income and subjected to taxation, which is angel tax. Now we will understand who all are exempted from angel tax. कौन-कौन से ऐसी entities हैं जिनको angel tax नहीं देना पड़ता? What are the exemption in angel tax? The startup which are registered under the DPIIT are exempted from angel tax. तो जो companies DPIIT में एज ए स्टार्टअप रजिस्टर होती है उनको एंजल टैक्स नहीं देना होता. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. इसके अलावा द पेड अप टोटल कैपिटल ऑफ द स्टार्टअप शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25 करोड़. तो जो टोटल मार्केट वैल्यू जो होनी चाहिए वो स्टार्टअप की 25 करोड़ से कम होनी चाहिए. जो भी ये फेयर मार्केट वैल्यू होती है एक सर्टिफाइड मर्चेंट वैल्यूअर होता है जो कि बैंक से अपॉइंट किया जाता है, वही स्टार्टअप की वैल्यूएशन करके और गवर्नमेंट को बताता है कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू. All the government and government-related investors such as central bank, sovereign wealth fund, and international multilateral organization are also exempted from the angel tax. Also, entities which are registered with CBS Category 1 Foreign Portfolio Investment, endowment funds, and pension funds are also exempted from paying angel tax. Besides this, there are 21 countries that government has declared जहां से अगर आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर उधर से इन्वेस्ट कर रहा है सो यू डोंट हैव टू पे एनी एंजल टैक्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्पेन, स्वीडन, यूके एंड यूएसए. लेकिन इसमें जो कंट्रीज मिसिंग है विच जहां से मोस्टली इन्वेस्टमेंट आती है वो है स्विट्जरलैंड, मॉरिशस एंड नीदरलैंड्स. अब जो गवर्नमेंट का पर्पस था वो था ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को हटाना, लेकिन देयर आर सम चैलेंजेस एंड कंसर्न्स ओवर एंजल टैक्स, जिसकी वजह से डीपीआईआईटी और आपका जो सीआईआई है वो ये चाहता है, क्या कहते हैं कि एंजल टैक्स को गवर्नमेंट रिमूव करे. सो व्हाट हैपेंस इन अर्ली फेजेस ऑफ ऑपरेशन, न्यूमरस स्टार्टअप रिलाई सिग्निफिकेंटली ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जितनी स्टार्टअप होती है उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसा चाहिए होता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं दे ट्राई टू, एज इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी, दे इन्वेस्ट इन. लेकिन एंजल टैक्स आने के बाद इंडियन स्टार्टअप फेस सीवियर फंडिंग चैलेंजेस विथ रिपोर्टेड डिक्लाइन ओवर 60% फंडिंग कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. तो जो पहले फंडिंग आती थी उसके कंपैरिजन में 2023 में आफ्टर एंजल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस करीब 60% डिक्लाइन हुए फंडिंग में जो कि फॉरेन इन्वेस्टर से आती. जो इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन थी 2022 में वो 2023 में रिड्यूस होकर खाली $39 बिलियन रह गई थी, विच इज ए वेरी अलार्मिंग साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी. जो इंडियन स्टार्टअप्स है उनका ये कहना है कि जो वैल्यूएशन अर्ली स्टेजेस में होती है इट ऑफन लैक्स द टेंजिबल एसेट एंड रेवेन्यू स्ट्रीम, जिसकी वजह से ट्रू वैल्यू बिजनेस की फेयर मार्केट वैल्यू स्टार्टअप की लगाना इट इज नियरली क्वाइट इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से टैक्स जो है इट इज अनजस्ट. So while the government intention while introducing angel tax was to ensure transparency and to prevent money laundering and black money cases, but ये धीरे धीरे स्टार्टअप के लिए वरी का केस बन गया. So this was all about angel tax. I hope आपको ये समझ में आया हो, और आप लोग प्लीज अपने कमेंट में सोचिए आपको क्या लगता है एंजल टैक्स गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहिए या नहीं. वेटिंग फॉर योर रिव्यूज एंड योर सजेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.